तुमने कभी ये चीज़ नोटिस करी है कि आजकल लोग रिच दिखने के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं। मतलब यार आजकल जिसको देखो वो बस अपने आप को एक बहुत ही रिच इंसान दिखाने में लगा हुआ है। क्या लगता है तुम्हें इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो देखो यार, इसका बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। लोगों को लगता है कि अगर वो एक रिच इंसान दिखेंगे तो लोग उनकी रिस्पेक्ट करेंगे और फिर लोगों के बीच में उनका स्टेटस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोगों को लगता है कि अगर उनके पास एक आईफोन होगा तो लोग उन्हें सक्सेसफुल समझेंगे। अगर उनके पास एक एक्सपेंसिव कार होगी तो लोग उन्हें इम्पोर्टेंट समझेंगे। अगर वो एक फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि इनकी लाइफ तो यार एकदम सॉर्टेड है। और सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा डेंजरस बना दिया है, क्योंकि तुम अब अपनी लाइफ को सिर्फ अपने नेबर्स के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हो। तुम अब लिटरली दुनिया के बेस्ट मोमेंट्स के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हो। तुम अक्सर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देखते होगे, कोई दुबई का ट्रिप लगा रहा है तो किसी ने नई BMW कार ले ली, किसी ने रोलेक्स की नई वॉच ले ली, तो कोई अपना बहुत ही आलीशान और शानदार सा घर दिखा रहा है, किसी ने बहुत ही एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स बाइक ले ली, तो कोई बहुत ही ग्रैंड और लग्जरी वेडिंग कर रहा है। और फिर ये सब देखने के बाद तुम्हें लगता है यार मेरी लाइफ में भी ये सब होना चाहिए, यार मुझे भी अगर ये सब मिल जाए तो मेरी भी लाइफ सेट हो जाएगी। बट कई बार सोशल मीडिया पे जो दिखाई देता है वो पूरा सच नहीं होता है। अगर तुम सोशल मीडिया पे देखते हो किसी ने नया आईफोन ले लिया, तो यार मैं तुम्हें बता दूं, ये सोचने की गलती बिल्कुल भी मत करना कि उसने ये आईफोन कैश में खरीदा होगा। और फिर इसी सोशल मीडिया की चकाचौंध भरी जिंदगी के चक्कर में और अपने स्टेटस को बढ़ाने के चक्कर में तुम कब धीरे धीरे करके ट्रैप में फंसना शुरू हो जाते हो, ये तुम्हें खुद भी इसका कोई आइडिया नहीं होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों थोड़ा पुअर दिखना एक्चुअली हमारी लाइफ का स्मार्टेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है। सो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, एक टाइम हुआ करता था जब हमें कोई भी एक्सपेंसिव चीज खरीदने से पहले कम से कम 50 बार सोचना पड़ता था कि यार इसे लूं या ना लूं। बट अब टाइम बदल गया है। आज के टाइम में अगर तुम्हें कोई भी एक्सपेंसिव चीज खरीदनी है तो तुम्हारे पास बस एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए एंड यू कैन बाय लिटरली एनीथिंग फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। अब प्रॉब्लम क्रेडिट कार्ड नहीं है, प्रॉब्लम ये है लोग क्रेडिट कार्ड से चीजें खरीद तो लेते हैं बट उनको अफोर्ड नहीं कर पाते और फिर धीरे धीरे करके वो EMI ट्रैप में फंसना शुरू हो जाते हैं। आज इंडिया में 80% से ज्यादा लोग EMI पे आईफोन खरीद रहे हैं एंड दैट्स वेरी शॉकिंग। दोस्तों, अब तुम्हें एक बात जान के बहुत हैरानी होगी कि साल 2020 से लेकर साल 2024 के बीच में क्रेडिट कार्ड्स के जो डिफॉल्ट्स हैं वो 500% तक बढ़ चुके हैं। मतलब लोग क्रेडिट कार्ड से चीजें खरीद तो लेते हैं बट उनसे क्रेडिट कार्ड की EMI तक नहीं भरी जा रही। और ये जो डिफॉल्ट्स बढ़ रहे हैं ना, ये तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो देखो यार, अब मैं ये नहीं कह रहा तुम क्रेडिट कार्ड यूज मत करो, तुम क्रेडिट कार्ड भी यूज करो, बस मेरा एक ये छोटा सा रूल हमेशा याद रखना। इफ यू कांट बाय एनीथिंग ट्वाइस डायरेक्टली इन कैश, यू कांट अफोर्ड इट। मतलब कोई भी चीज अगर तुम 2 बार डायरेक्टली कैश में नहीं खरीद सकते तो इसका मतलब तुम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रैप के बारे में, जिसमें आज की डेट में मैक्सिमम लोग फंसे हुए हैं, और वो है वेडिंग ट्रैप। तुम लोगों को तो पता ही होगा इंडिया में शादी का कितना ज्यादा क्रेज है लोगों को। मतलब यार आजकल हर किसी को एक बढ़िया सा प्री वेडिंग फोटो शूट करवाना है, बढ़िया सी एक ग्रैंड और लग्जरी वेडिंग करनी है और फिर बढ़िया सा एक रिसेप्शन भी करना है। और इसके लिए लोग लाखों और करोड़ों रुपए तक खर्च कर देते हैं। इनफैक्ट बहुत से लोग तो अपनी पूरी लाइफ टाइम की सेविंग्स तक खत्म कर देते हैं एक ग्रैंड और एक लग्जरी वेडिंग करने के लिए। इवन कुछ लोग तो बैंक से पर्सनल लोन तक ले लेते हैं शादी करने के लिए, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि जो रिश्तेदार साल में एक बार मिलते हैं वो कह सकें कि वाह जी आपने क्या बढ़िया अरेंजमेंट किया है, वाह जी आपने क्या ग्रैंड और लग्जरी वेडिंग करी है। मतलब यार सोचो, सिर्फ 3 दिन के दिखावे के लिए लोग अपने आने वाले 10 साल का फाइनेंशियल फ्यूचर तक रिस्क में डाल देते हैं। तो देखो यार, अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एक ग्रैंड और एक लग्जरी वेडिंग मत करो। अगर तुम एक लग्जरी वेडिंग करना चाहते हो
तो जरूर करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर एक लग्जरी वेडिंग करने के लिए तुम्हें अपनी टोटल नेट वर्थ का एक बहुत बड़ा परसेंटेज खर्च करना पड़ रहा है एक शादी में, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता इट्स अ राइट थिंग टू डू। सो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। इसके बाद ज्यादातर लोग जिस ट्रैप में फंसे हुए हैं वो है एसयूवी ट्रैप। इंडिया में हर साल लगभग 30,000 फॉर्च्यूनर गाड़ियां बिकती हैं। अब इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो इंडिया में कितना ज्यादा क्रेज है एसयूवी गाड़ी का। मतलब यार आजकल जिसको देखो बस उसको एक एसयूवी गाड़ी ही चाहिए, चाहे फिर वो उसको अफोर्ड कर सकता हो या नहीं कर सकता हो। दोस्तों, आज से 10-15 साल पहले लोग सिर्फ तभी गाड़ी खरीदते थे या तो उनकी फैमिली बड़ी होती थी या फिर उन्हें गाड़ी की सच में जरूरत महसूस होती थी। बट आज की डेट में गाड़ी सिर्फ एक जरूरत की चीज नहीं रह गई है, अब गाड़ी एक स्टेटस सिंबल बन गई है लोगों के लिए। दोस्तों, आजकल जब एक यंगस्टर 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए महीना कमाना शुरू करता है तो उसे लगता है यार अगर मैं स्विफ्ट या फिर ऑल्टो जैसी कोई छोटी गाड़ी चलाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी लोगों के बीच में। वो सोचता है यार अगर मेरे पास भी स्कॉर्पियो या फिर एक्सयूवी 700 जैसी कोई बड़ी गाड़ी होगी तो लोग मेरी भी रिस्पेक्ट करेंगे और फिर दोस्तों के बीच में मेरी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और फिर इसी शो ऑफ करने के चक्कर में अक्सर लोग 15 से 20 लाख रुपए की एक एक्सपेंसिव एसयूवी खरीद लेते हैं ईएमआई पे, चाहे फिर वो उनके बजट के बाहर ही क्यों ना हो। अब वॉरेन बफे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इफ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड प्रिटी सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। मतलब अगर तुम ऐसी चीजें खरीदोगे जिनकी तुम्हें जरूरत नहीं है बट तुमने खरीद ली तो एक वक्त ऐसा आएगा तुम्हें वो चीजें बेचनी पड़ जाएगी जिनकी तुम्हें जरूरत है। तो देखो यार, अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गाड़ी मत खरीदो, बट अगर तुम कोई ऐसी गाड़ी खरीद रहे हो जिसका प्राइस तुम्हारी एनुअल इनकम से ज्यादा है तो भाई तुम गाड़ी नहीं खरीद रहे हो, तुम फाइनेंशियल डिजास्टर कर रहे हो। इसलिए अपना सोच समझ के गाड़ी खरीदो। दोस्तों, अब तुम लोगों को ये बात जान के बहुत हैरानी होगी, बहुत से लोग 15,000 रुपए से 20,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर देते हैं और वो भी सिर्फ अपना लाइफस्टाइल दिखाने के लिए। अब मान लो अगर तुम सिर्फ 15,000 रुपए भी हर महीने खर्च कर देते हो सिर्फ अपना लाइफस्टाइल दिखाने के लिए, तो इसका मतलब एक साल में तुम 1,80,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो। और अगर 5 साल के हिसाब से हम ये कैलकुलेशन करें तो इसका मतलब 5 साल में तुम 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो। तो ये जो पैसे तुम एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो इससे तुम्हें कोई बेनिफिट तो हो नहीं रहा है, उल्टा इससे तुम्हें नुकसान ही हो रहा है। और वहीं अगर तुम इस पैसे को सही डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्ट करते हो तो टाइम के साथ ये पैसा और ज्यादा ग्रो करेगा और फ्यूचर में तुम्हें इससे और ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। इसलिए सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है, तुम महीने में जितना भी पैसा कमाते हो उसका मिनिमम 10% एक अलग अकाउंट में हर महीने सेव करना स्टार्ट करो। और दूसरी चीज जो तुम कर सकते हो वो है हर महीने कुछ पैसे बचा के तुम उसकी एसआईपी शुरू कर सकते हो। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब अगर तुम हर महीने सिर्फ 15,000 रुपए की भी एसआईपी शुरू करते हो और मार्केट ने अगर तुम्हें 15% के हिसाब से भी रिटर्न दिए तो 15 साल के अंदर तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए होंगे। और 1 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। इसके अलावा तुम इन पैसों को शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तुम इन पैसों से कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। तुम इन पैसों को कोई स्किल सीखने में इन्वेस्ट कर सकते हो और फिर स्किल सीखने के बाद तुम अपने लिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट के यार बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अपना सोच समझ के इन्वेस्ट करो जहां पे भी तुम्हें इन्वेस्ट करना है, सो दैट तुम्हारा पैसा कंपाउंड हो सके और आगे जाके फ्यूचर में तुम्हें और ज्यादा रिटर्न मिले। अब एक चीज मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, अब जैसे कि मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ दैट वाई लुकिंग पुअर इज इम्पोर्टेंट, तो पुअर दिखने से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम गंदे और फटे पुराने कपड़े पहनो या तुम अपनी बेसिक नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करो या अपनी लाइफ को एंजॉय मत करो। एब्सोल्युटली नहीं। लुकिंग पुअर से मेरा मतलब है अपनी फाइनेंशियल रियलिटी से ज्यादा
खुद को रिच दिखाने की कोशिश मत करो। अगर तुम जेन्युइनली कोई चीज अफोर्ड कर सकते हो तो जरूर खरीदो, किसने मना किया है। अच्छे कपड़े पहनो, ट्रैवल करो, अच्छा खाना खाओ, लाइफ एंजॉय करो। प्रॉब्लम लग्जरी नहीं है, प्रॉब्लम है लग्जरी को अपनी आइडेंटिटी बना लेना। इसलिए कोई भी चीज सिर्फ शो ऑफ के लिए मत खरीदो, क्योंकि कई बार शो ऑफ का प्राइस सिर्फ ईएमआई से नहीं चुकाना पड़ता। शो ऑफ का प्राइस तुम्हें अपनी मेंटल स्ट्रेस से भी चुकाना पड़ता है। तो देखो यार, एट द एंड मैं बस तुम्हें इतना ही कहूंगा कि लाइफ में ना एक स्टेज आती है जहां तुम्हें डिसाइड करना पड़ता है कि तुम अपनी लाइफ दूसरों को दिखाने के लिए जीना चाहते हो या तुम अपनी लाइफ अपने लिए जीना चाहते हो। क्योंकि दुनिया तुम्हारी कार देखेगी लेकिन तुम्हारी ईएमआई नहीं देखेगी। दुनिया तुम्हारी एक्सपेंसिव वॉच देखेगी लेकिन तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं देखेगी। दुनिया तुम्हारी इंस्टाग्राम स्टोरी देखेगी लेकिन रात को तुम फाइनेंशियल स्ट्रेस में सो रहे हो या पीसफुली सो रहे हो, ये सिर्फ तुम जानते हो। इसलिए अल्टीमेट लग्जरी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम्हारे पास एक आईफोन 17 है या फिर तुम्हारे पास एक BMW कार है। अल्टीमेट लग्जरी का मतलब है फ्रीडम। इसलिए थोड़ा सिंपल दिखो, इसलिए थोड़ा बोरिंग दिखो। और अगर लोग ये कहें कि यार ये बंदा तो मुझे ज्यादा रिच और सक्सेसफुल नहीं लगता, तो थोड़ा ये भी सुन लो, बिकॉज समटाइम्स लुकिंग पुअर इज द प्राइस यू पे फॉर बिकमिंग रिच। और एक दिन जब तुम्हारे पास इनफ मनी, इन्वेस्टमेंट्स और फ्रीडम होगी, तब तुम्हें किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू विल नो। और अगर तुम भी रिच दिखने से ज्यादा रिच बनना चाहते हो तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, फ्रीडम। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स के बारे में थोड़ा सा भी सोचने पे मजबूर किया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने लव्ड वंस के साथ शेयर जरूर करना, सो दैट वो भी फाइनेंशियली वाइज बन सकें और अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। सो गाइज, दैट वाज इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लुक पुअर, लिव स्मार्ट एंड बिल्ड योर फ्रीडम।